नमस्कार दोस्तों। अभी तक जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा था। जियोग्राफी के टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। जियोग्राफी का टॉपिक चल रहा था, जियोग्राफी के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और जियोग्राफी के टॉपिक में हम लोग समझ चुके थे हिमालय। हिमालय के बारे में हम लोग समझ रहे थे और हिमालय के बारे में हम लोग समझ चुके थे कि हिमालय कितने प्रकार के होते हैं। तो हिमालय को हम लोग 4 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं, और जिसमें से पहले नंबर का जो प्रकार था वो हम लोग क्या समझे थे, ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर जो समझा था हम लोगों ने उसको क्या समझा था, बृहद हिमालय। तीसरे नंबर पर जो हमने समझा था उसको बोला था हम लोगों ने मध्य हिमालय। चौथे नंबर पर जो समझा था हमने उसको बोला था हमने शिवालिक हिमालय। तो ये 4 हिमालय हम लोग समझ चुके थे, और इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो ये सब पॉइंट हम लोग जियोग्राफी के पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे। इसको देखना ज़रूर, बार बार रिपीट करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखने पर हम लोग अब समझते हैं हिमालय। हिमालय का अब हम लोग अब प्रादेशिक विभाजन को समझते हैं। हिमालय का अब हम लोग प्रादेशिक विभाजन को अब हम लोग समझते हैं। और हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में हम लोग देखते हैं कि हिमालय को देखें, ये बात बताएं, ये जो पिछला जो देख रहे थे अभी तक हम लोग हिमालय का विभाजन के, हिमालय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो भूगोल शास्त्री लोग आए, उन्होंने ये जो बताया जा रहा था विभाजन, इसको गलत बताया। और फिर एक भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम था सर सिडनी, किसकी बात कर रहे हैं हम, सर सिडनी बुरार्ड। ये एक इतिहास भूगोल शास्त्री आए और इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताया। और इन्होंने बताया कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको ये कहाँ से कहाँ तक की ओर ले गए, पूर्व से ले गए कहाँ तक की ओर ले गए, पश्चिम तक। भारत के नक्शे में हम लोग देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ऐसी स्थिति में जो हिमालय है उस हिमालय को इन्हें कितने भागों में विभाजित किया, 4। तो ये 4 भाग ही इसका क्या कहलाने लगे, प्रादेशिक विभाजन कहलाने लगे। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि इन्होंने ये 4 पॉइंट कैसे देखे। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में ये मान ले रहा है कि एक हिमालय है और ये ऊपरी वाला हिमालय का हिस्सा है। इस ऊपरी वाले हिस्से से नदियाँ बह रही होंगी। ये नदियाँ, जब हिमालय का निर्माण हो रहा होता है तो ये नदियाँ लगातार बहती हैं। तो इतने हिस्से से जो है ना, ये यहाँ पे जो दिखा रहा है डबल वेव करके, यहाँ पर ये नदियाँ यहाँ से हिमालय ऊपर की ओर उठ रहे थे, तो ये नदियाँ इस जगह को अपने साथ काटती हैं और सीधा बहाव के साथ ले आती हैं। सेम यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर नदियाँ आई, यहाँ पे भी सेम नदियाँ आ रही होगी, है ना। यहाँ से भी आ रही होगी नदी और यहाँ पे भी आ रही होगी। तो इस प्रकार से ये हिमालय का जो विभाजन है वो कितने भागों में हो गया, टोटल 4 भागों में हो गया। ये किस प्रकार से हुआ, तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ, कितने भागों में हो गया, 4 भागों में। तो जिसमें से जो पहला भाग है, अब इम्पोर्टेंट हो गया कि ये वाला जो भाग है वो कौन सा कहलाता है, पश्चिमी साइड जो भाग है, पूरब की साइड जो भाग है वो क्या कहलाता है, अपना पंजाब हिमालय। वो हिमालय कौन सा कहलाता है, पंजाब हिमालय। इसके बाद जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। उसके बाद जो हिमालय उसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। उसके बाद जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असम हिमालय। तो ये कौन सा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये 4 भागों में हिमालय का विभाजन होता है। हम लोगों को अब आगे समझना है, और क्या समझना है, इन हिमालयों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते कौन सा हिमालय की बात करते हैं, पंजाब हिमालय। सबसे पहले हम हिमालय की श्रेणी में किसको देखते हैं, पंजाब
हिमालय। तो पंजाब हिमालय को देखें तो पंजाब हिमालय के बारे में देखें तो पंजाब हिमालय जैसे कि हमने बताया था ना कि ये इस टाइप के नक्शे में देखते हैं तो यहाँ से एक नदी आ रही होती है और एक नदी यहाँ से आ रही होती है। तो यहाँ पर जो नदी होगी वो कौन सी नदी आ रही होगी, तो उस नदी को देखते हैं अपन लोग कौन सी नदी होती है, सिंधु नदी। और यहाँ से जो नदी आ रही होती है वो कौन सी नदी होती है, सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में जो पर्वतीय भाग पाया जाता है, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में जो पर्वतीय भाग पाया जाता है उस भाग को ही हम लोग कौन सा हिमालय का नाम देते हैं, पंजाब हिमालय। तो यहाँ पर जो भाग पाया जा रहा है इस हिमालय को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसको। तो ये वाला जो पर्वतीय भाग है यही भाग अपना कौन सा भाग कहलाता है, पंजाब हिमालय। ठीक है, तो अगर कोई पूछा जाए कि पंजाब हिमालय कहाँ पे होता है तो क्या जवाब निकलेगा उसका कि सिंधु नदी और कौन सी नदी की बात हो रही है, सतलज नदी। इसके मध्य का जो पर्वतीय भाग है, यहाँ पे जो मैंने पर्वतीय भाग बनाया है वो पर्वतीय भाग ही अपना कौन सा है कहलाता है, अपना पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसकी औसतन लंबाई की बात करें कि जो पंजाब हिमालय है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होगी, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, करीबन 56 किलोमीटर। याद रखने वाला पॉइंट कि इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 56 किलोमीटर। देखिए एक पॉइंट बताएं कि अगर हम लोग कश्मीर देखा जाए तो हिमालय में झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो बात समझ गए होंगे ना कि जो कश्मीर है ना, तो ये हिमालय की किसके लिए प्रसिद्ध है, झीलों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात तो सभी को पता होती है कि कश्मीर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, झीलों के लिए। लेकिन अब याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो फसल है या किसकी बात करें, यहाँ पर जो खेती है वो खेती किसकी होती है, तो यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है, जाफरान की खेती होती है यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जाफरान की खेती कहाँ पर होती है, तो इसी हिमालय पर होती है जाफरान की खेती। देखें ये कश्मीर वाले पोर्शन में पड़ता है, इस वजह से इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। इस वजह से इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय। तो पंजाब हिमालय की बात करें या फिर कश्मीर हिमालय तो एक ही बात होती है। अच्छा यहाँ पे मिट्टी की बात भी कर ले जानकारी के लिए कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होती है, चिकनी। यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, चिकनी। क्योंकि हिमालय से चट्टानें आ रही होंगी बह के, तो चट्टानी मिट्टी। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, चिकनी चट्टानी मिट्टी है। तो इतने से पॉइंट। अच्छा और इसको क्या बोलते हैं, करेवा। एक पॉइंट और ध्यान रखना, करेवा क्या है, चिकनी चट्टानी मिट्टी। तो इसको देखने से पहले अपन लोग क्या देख रहे थे, इसको रिवाइज करते हैं। हम लोग देख रहे थे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में पूर्व से पश्चिम की ओर किसने, सर सिडनी वुलार्ड ने बांटा है। इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले कौन सा हिमालय होता है, पंजाब हिमालय। उसके बाद कौन सा हिमालय होता है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद कौन सा हिमालय होता है, नेपाल हिमालय। उसके बाद कौन सा हिमालय होता है, असम हिमालय। हम लोग फिर इसको डिटेल में देख रहे थे पंजाब हिमालय से स्टार्ट करते हुए कि आखिरकार पंजाब हिमालय का निर्माण होता कैसे है। तो हिमालय के ऊपरी भागों से सिंधु नदी आती है, सतलज नदी, ये दोनों के बीच में जो पर्वतीय मैदान पाया जाएगा, पर्वतीय भाग पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पंजाब हिमालय। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 56 किलोमीटर। कश्मीर जो है ना वो झीलों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो है फसल, वो फसल काय की होती है, जाफरान की खेती होती है। और यहाँ जो मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी कौन सी होती है, चिकनी चट्टानी मिट्टी। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।